नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मिसिंग नंबर का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिए और बातों को समझिए कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न लग रहा है साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी ऐसा मिसिंग नंबर का हमारा क्वेश्चन है तो टारगेट करना है सबसे बड़े वाले नंबर पे। तो यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है और 75 दिया है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो हमारा 75 है। इसमें 7, 4 और 165 में हमारा सबसे बड़ा 165 है। उसी तरह 14, 5 में क्या ऐसा संबंध बनाएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी आंसर आएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो 75 हमको लाना है। क्या चीज़ के मदद से? तो 2 और 3 के मदद से। लाना क्या है साथियों? तो हमारा 75 लाना है। अब देखिए क्या इसमें हम लोग लॉजिक लगाएंगे। अगर साथियों यहाँ पे 2 दिया है और 3 दिया है, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? तो 5 आ जाता है। और 5 से 75 बनाना क्या करेंगे? तो इसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी दोनों डिजिट को जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद 15 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो नीचे वाला हमारा संख्या आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 7, 4 11 होता है और 11 में साथियों 15 से जब मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हमारा 165 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है? सेम उसी तरह ये भी हम करेंगे। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 14, 5 19 और 19 में साथियों 15 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 पचे 45 और हाथ में 4 और यहाँ पे 28 यानी 285 आ जाएगा। 285 कहाँ दिया हुआ है? हमारे ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। यही साथियों हमारा उत्तर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन काला कलुथा हो चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ, अच्छा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मिडिल वाला जब दिया रहे ना, भले मिडिल में ये जो है ना नंबर, इसमें छोटा भी नंबर आए तो आप इन सारे नंबर में कुछ ऐसा कमाल कीजिएगा कि हमारा मिडिल वाला ही आंसर लाइएगा। ठीक है, यही हमारा इसमें ज़्यादातर पैटर्न में आता है। यानी मिडिल वाले को टारगेट करना है, छोटा हो नंबर या बड़ा नंबर हो। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया है और 3 दिया है। क्या इसमें पैटर्न लगाएंगे कि हमारा 72 आ जाएगा? तो शायद एक क्वेश्चन हम लोग कल भी हम लोग किए थे। तो यहाँ पे 4 में गुना हम 2 कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और 8 में गुना 3 करेंगे तो हमारा 8 में गुना 3 करेंगे 24 आ जाए। 24 में गुना ये 3 से करेंगे तो हमारा 72 आ जा रहा है। यानी सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे बीच वाले संख्या आ जा रही। सेम उसी तरह यहाँ पे 9 गुना 4 करेंगे, 9 चौके 36 दूना 72 और 72 में 10 से गुना करेंगे तो 720 आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे 6 गुना 20 कीजिएगा तो 120 आ जाएगा और 120 में 6 से गुना कीजिएगा तो हमारा 72 यानी 720 इसका भी आ जा रहा है। और 720 में जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 720 से आएगा, जो हमारे ऑप्शन सेकंड में दिया है। देखिए एसएससी, सीपीयू, एसआई, एएसआई का क्वेश्चन है, तो सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िए, यहाँ पे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1, 8, 27 दिया है, आगे 64, 125 और 216 दिया है। बढ़ते हैं आगे तो 343 दिया है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे 729 दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 दिया है, 8 दिया है, 27 दिया है, 64, 125, 216 दिया है।
343 इस क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ पे 729 दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर इसमें आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो देखिएगा 1, 8 और 27 दिया है। तो इसमें अगर रिलेशन आप देखना चाहिएगा तो यहाँ पे ये सारे नंबर 1, 8 और 27 हमारा किसी न किसी नंबर का क्यूब है। उसी तरह 64, 125 और 216 को देखिएगा, यह भी हमारा क्यूब है। तो क्या हमारा क्यूब से एक क्वेश्चन बन सकता है? तो देख लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है साथियों? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। उसी प्रकार से 7 का क्यूब हमारा 343 होता है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 9 का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 का क्यूब हमारा 512 होता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों आप सभी इसको बनाए होंगे। तो चलते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा। यहाँ पे CHSL का क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हो, देखिए टारगेट क्या करना है साथियों, तो बीच वाले करना है। भले ये नंबर हमारा छोटा क्यों ना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोटा भी नंबर रहेगा तो क्या है, लेकिन हम लोगों को टारगेट करना है बीच वाले को। तो यहाँ पे देखिए 16, 25, 36 और 49 दिया है। तो क्या इसमें पैटर्न लगाएंगे कि हमारा 22 आ जाएगा? तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है इन सारे को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा 22 आ जाए, तो बाबू यही हमारा यहाँ पे 25 दिया है। ये 22 से तो अकेले ये हमारा 3 को ज़्यादा 25 से, समझ में आ रहा है? तो जोड़ने से हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा, तो 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, 49 हमारा 7 का है। अगर इन सारे को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या 22 आ जाएगा? यहाँ पे 5 जोड़ 6 11, 11 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 को जोड़ेंगे 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 64 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 4, 1 5 और 3 7, 7 तो हमारे नंबर आ गए। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं साथियों, तो यहाँ पे 64 दिया है तो 8 का स्क्वायर होता है। 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है और x की जगह पर कौन सी हम संख्या रखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे तो 3, यहाँ का 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इन सारे को जोड़ते हैं, 8 में 1 को 9 और 3 हमारा 12 हो जाता है। और लाना है साथियों 16 लाना है, ठीक है। तो 16 में क्या साथियों हम लोग ऐड करेंगे? तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हमारे ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। उम्मीद है साथियों समझ में आएगा। ये हमारा 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि हमारा यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न, यानी 16 यहाँ पे रहेगा तभी ना 4, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। और 8 4 12 और 1 13 और 3 हमारा 16 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह यहाँ पे 15 लाएंगे। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलें साथियों आगे। अब यहाँ पे चलते हैं तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 27 9 दिया है और 2 1 दिया है। अगर इसमें आप देखिएगा तो 9 में गुना अगर 3 कर देते हैं तो हमारा 27 आ जाता है। ये तो हमारा, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन ये इन दोनों का क्या मतलब? तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 और 1 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा 3 आ जाता है और 3 गुना 9 करते हैं तो हमारा 27 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा और 7 5 35 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे यहाँ पे 36 लाना है। तो इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हम संख्या यहाँ पे जोड़ेंगे कि हमारा 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए? तो अगर यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे हम 5 हम जोड़ दें तो 4 और 5 9 होता है और 9 में गुना 4 से कर देंगे तो यहाँ पे 36 हमारा दिया हुआ है। समझ में तो आया? यानी ऑप्शन सी हमारा 5 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग लिखेंगे। बड़े साथियों आगे, मज़ा तो आ रहा है ना? अब चलिए यहाँ पे बढ़िए। यहाँ पे इस क्वेश्चन पर देखिए,
अब इसमें क्या लाना है, तो बीच वाले नंबर, भले ही छोटा ही नंबर क्यों हो लेकिन बीच वाले, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बीच वाला का टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2, 7, 1, 3 और 4 में कुछ ऐसा कमाल करे कि हमारा 9 आ जाए। अगर साथियों आपके दिमाग में आ रहा होगा सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 9 नहीं आएगा, क्योंकि 7 दूना 14 तो यही हो जाता है, और 7 तिरका 21 ये हो जाता है, और 21 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 84 होगा, हमारा तो 9 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर इन सारे को यहाँ पे मल्टीप्लाई से तो नहीं बन रहा है, तो जोड़ करके देख लें, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 में 7 को जोड़ेंगे, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो 13। यानी साथियों इन सारी को जोड़ने पर हमारा 13 आ रहा है, लेकिन हमको तो लाना है 9 लाना है। तो क्या करेंगे, जो ये नंबर जो है ना उसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, यानी 13 में -4 कर देंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। यानी 3 में जोड़ 5 करेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14। 14 में क्या करेंगे, 14 में क्या लाना है साथियों हमारा, तो 5 लाना है ना। तो क्या इसमें कमाल करें, ऐसे तो ये नहीं बन पा रहा है। ये तो क्वेश्चन लग रहा है घुमा दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और कोशिश करेंगे, ऐसे तो बनने वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 4 में गुना 2 कर देते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 7 में गुना हम 1 कर देते हैं तो 7 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 7, 8 दूना 16 और 1 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे तो 8। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो 4 गुना 2 करेंगे, यानी 4 को और 2 को हम जब गुना करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 गुना 1 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 अकेले बच जा रहा है, तो 3 को सिंपली यहाँ पे ऐसे ही जोड़ देते हैं, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 दूना 16, 15, 3 18, और 18 से 9 बनाना, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, तो 9 आ जाता है। समझ में आ रहा है। आगे देख लेते हैं कि 18 से कहीं 2 में भाग भी दिया होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे भी तभी हमारा 9 आ जा रहा है। यहाँ पे 3 दिया है और 3 दिया है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारा 9 आ जा रहा है। और यहाँ पे 5 दूना 10 यानी +10 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे दिया हुआ है तो 4 ऐसे रख देंगे, तो 10 में 9 को जो 19 और 4 23, और 23 से हमारा यहाँ पे 5 बनाना, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जा रहा है। यानी पैटर्न हमारा तो समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पे 9 छक 54 होता है, यहाँ पे 54 हो गया, और यहाँ पे 5 ऐसे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 4 64 आ जाएगा। और 64 में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 को, तो हमारा 10 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो छूट गया उसको ऐसे ही लिख करके सारे को जोड़ दिए। हमारा 18 आया है, 18 को तोड़ दिए हैं 1 और 8 में, 1 और 8 को जोड़ते हैं तो 9 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 9 छक 54, और 3 दूना 6, 54 और 6 को जोड़ेंगे 60 आएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 को तोड़ देंगे 6 और 4 में, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए साथियों आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है लाना क्या है, तो 63 लाना है, 66 लाना है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या लाना है। तो यहाँ पे क्या ऐसा कमाल करेंगे कि हमारा 63 और 66 है। अगर इन सारे को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे में 4 3 यानी 12, 12 25 कितना हो जा रहा है, तो 60 हो जा रहा है। अच्छा साथियों, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 करते हैं तो हमारा 60 आ जाता है। और 60 में इस नंबर को यानी इस 3 को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा 63 आ जा रहा है। सेम उसी तरह 4 5 20, 20 3 60, 60 में अगर
6 को जोड़ेंगे तो हमारा 66 आ जा रहा है, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा उसमें ए प्लस कर देना है। उसी तरह 7 तिरका कितना हो जाएगा 21, 21 पछे हमारा 105, 105 में 6 को जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन 4 में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया? चले, समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करना भूलिएगा नहीं, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर करना भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, तो सीजीएल का क्वेश्चन है और प्यारा सा बहुत ही क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे देखिएगा किस प्रकार से, अगर ये तो बहुत इजी दिया, क्योंकि यहाँ पे 60 दिया है, 84 दिया है, और इस क्वेश्चन में यानी यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिया है एक बैग, यहाँ पे बड़ा नंबर दिया है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 में गुना 4 करेंगे तो 12 होगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं है। 60 में गुना 1 से करेंगे तो 60 होगा। यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 छक 84। समझ में तो आया? उसी तरह यहाँ पे 10 गुना 3 30, 30 में 1 से करेंगे तो 30, और 30 दिया 90, हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। चलिए अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, टारगेट देखते हैं बड़े वाले नंबर पे। तो बड़ा नंबर लाना है 21, 4 2 1 में कुछ ऐसा कमाल करेंगे कि हमारा 21 आ जाए। अगर 4 गुना 2 करेंगे तो 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है। 9 तिरका 27 होता है, 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब क्या करें इसको, तो कुछ नहीं करना। अच्छा साथियों, अगर 4 का स्क्वायर 16 करते हैं, और 2 का स्क्वायर 4 करते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 करते हैं, और तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 21 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 16 4 20 और 21। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे 64 दिया हुआ है। 25 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा। ठीक है, और 34 में 64 को जोड़ेंगे तो हमारा 98 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ। सेम उसी तरह 6 1 36 कर देंगे, 7 7 49, और यहाँ पे 3 तिरका 9। इन सारे को जब जोड़ेंगे तो हमारा 9 दूना 18, 6 24 के 4 हाथ में 2, और यहाँ पे 4 3 7 8 9, यानी 94 आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ। समझ में तो आया? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं साथियों। अब यहाँ पे देखिए, लाना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमारा संख्या नहीं है तो यहाँ पे संख्या लाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे कर्नर को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 16 दिया है। अच्छा, 7 से 16 लाना पॉसिबल है कि नहीं? आराम से आ सकता है। अगर 7 में गुना 2 कर दें तो 14 आ जाएगा। 14 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 गुना 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 34 यहाँ पे आया हुआ। सेम उसी तरह क्या पैटर्न लग रहा है, गुना 2 प्लस 2, यानी 34 गुना 2 करेंगे तो हमारा 34 गुना 2 करेंगे तो 68 आ जाएगा, और 68 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ। 70 गुना 2 करेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 142 दिया हुआ है, यानी हम जो पैटर्न लगाए हैं वो हमारा एब्सोल्युटली राइट है। तो 70 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में तो आया? चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। आपको समझ में आया कि नहीं, इसको कमेंट में ज़रूर एक एक फीडबैक दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।